द सोशल मीडिया पावर, यानी आप देख रहे हैं अभी न्यूज चैनल, आपसे जुड़ी हर खबर। हाथरस गैंगरेप प्रकरण को लेकर जिलाध्यक्ष रालोद राम रसपाल पौनिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी से गैंगरेप पीड़िता की दोषियों के विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग की। इस अवसर पर तारचंद गोस्वामी आदि रालोद के नेतागण उपस्थित रहे। मजदूरों में और सभी लोगों में, पूरे देश में इस पे वाल है, जन आक्रोश है कि एक इतने शांतिप्रिय और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र पर लाठीचार्ज हुई है, वो किसान मजदूरों के नेता पर लाठीचार्ज हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ज्ञापन ये दिया है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिस अधिकारी के आदेश से किए, उनके खिलाफ मुकदमा लगे और जैन चौधरी साहब पर जो केस किया गया है उसे वापस लिया जाए, इसकी न्यायिक जाँच की जाए और किसान को, मजदूर को, व्यापारी को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र रखा जाए। ये सरकार इस तरीके से घेर रही है सभी को कि किसी को स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं रही, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार यही है कि जनता के माध्यम से जो अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। अगर उसी पर रोक लगा देंगे, उन्हीं पर लाठीचार्ज होगी, तो कैसे ये देश चलेगा, कैसे ये समाज रहेगी, कैसे बचेगी, किसको न्याय मिलेगा जब ऐसे ऐसे लोगों पर भी लाठीचार्ज होगी। धन्यवाद। दर्शकों, आज ये जो परिदृश्य अभी न्यूज पर आप देख रहे हैं, बता दें राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष राम रसपाल पौनिया और रालोद के कुछ नेतागण हाथरस गैंगरेप प्रकरण को लेकर और मथुरा जनपद में जो समस्याएं चल रही हैं लगातार, उनको लेकर एक भेंट की जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्रा से। और बता दें कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पौनिया जी से। पौनिया जी, क्या कहते हो आप, क्या कुछ है जहन में चल रहा? देखिए, 4 तारीख को इतना बड़ा कांड हुआ है, ऐसा लगा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका। अब ये व्यक्तिगत सरकार चला रहे हैं और आदरणीय जैन चौधरी जी की हत्या करना चाहते थे, इनकी मंशा थी। इन्होंने सबसे पहले तो लोकतंत्र का नाश किया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश को बेचने लगे। आज भी मथुरा में बिजली के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद वहाँ एक हत्या कर दी गई एक बहुत गरीब बेटी की। उसका दुख दर्द बांटने के लिए आदरणीय जैन चौधरी जी ऐसे नेता हैं, एकमात्र वो दुख दर्द बांटने के लिए आए थे। वो झगड़े के विरोधी, बेईमानी के विरोधी और जातिवाद के विरोधी रहे हैं और उन पर पीछे से लाठीचार्ज किया है। तो मथुरा राष्ट्रीय लोकदल इसकी बहुत अधिक से अधिक निंदा करता है और हमने ज्ञापन दिया है कि जो लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी, आर्डर करने वाले और लाठी देने वाले सभी को बर्खास्त किया जाए, उन पर मुकदमा कायम किया जाए और चौधरी साहब पे जो मुकदमा लगाया है वो वापस किया जाए। और अगर ये काम नहीं हुए तो राष्ट्रीय लोकदल जनपद मथुरा ईंट से ईंट बजा देगा। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, न कि किसानों की और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता। ये ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचना दी है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं रालोद के, देखिए नेता कहे जाते हैं ये ताराचंद गोस्वामी जी, क्या कहते हो आज? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये लोग तानाशाही पर आ चुके हैं। एक कांड नहीं हुआ है, बुलंदशहर में नाबालिग का बलात्कार किया, बलरामपुर में बलात्कार करके उसका भी मर्डर किया और ये लोग तो इसे छिपाना चाहते थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि पाप कभी छिपता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने, इनकी बुद्धि खराब हो गई, पेट्रोल डाल दिया और उसको जला दिया। हम तो ये कहना चाहते इस लोकतंत्र में क्या सिर्फ ये भाजपा वाले ही रहेंगे या भाजपा वाले ही चलेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग आंदोलन किया करते थे, तो ऐसा आंदोलन नहीं होता था कि एकदम लाठी आप डालिए। देखो, पहला कार्य होता है कि यदि पब्लिक नहीं रुक रही है तो पहले बौछार करिए पानी की आप, यदि उसके बाद नहीं रुकती है तो आंसू गैस के गोले छोड़िए, उसके बाद पब्लिक नहीं रुकती है तो उसके बाद लाठीचार्ज कीजिए। अंतिम होता है लाठीचार्ज नियम के अनुसार। ये लोग नियम नहीं जानते, ये लोग कानून नहीं जानते, ये लोग संविधान नहीं जानते। हम संविधान के तहत यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यदि इन लोगों ने ये केस वापस नहीं लिए तो लोक दल पूरे जनपद में, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, ईंट से ईंट बजा देगा और उनको केस वापस लेना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? देखिए, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ, कानूनी तौर पे ये बहुत गलत बात हो रही है। जितना भी हो रहा है वो गलत किया गया है। रात को 1 बजे लाश को जलाना, पेट्रोल से लाश को जलाना, ये बहुत ही बर्बरता की बातें हैं।
ये नियम नहीं बनता है प्रशासन का और सरकार का कि उनके माँ बाप को एक लाश दी जाए, उसके बाद लाश को जलाया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहता है। यही कारण है इस उबाल का प्रदेश में उबाल का, पूरे देश में उबाल का कारण यही है कि उसकी लाश को प्रशासन रात को 1 बजे जला रहा है। समझने वाली बात है। और सभ्य नेता जयंत चौधरी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। मैं वहाँ था, मैंने देखा। अगर हमारे कार्यकर्ता अगर उनको नहीं बचाते ना तो हमारे चौधरी साहब की हत्या कर देते। तो इससे हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम उसका बदला लेंगे। अगर या तो ये राजी से मानते हैं, अगर नहीं मानते, मैं मुकेश चौधरी राया से मैं दावा करता हूँ सर गोलियां चलेंगी, हम बदला लेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, हम बदला लेंगे इनसे। गोलियां ईंट से ईंट चलेगी। 307 का मुकदमा। अगर ये लठ चलाएंगे तो हमारे पास भी लट्ठे हैं, अरे गोली चलाएंगे तो हमारे पास भी गोलियां हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। प्रशासन इतना वो नहीं है, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इनके सब चीज के लिए बोला जाए। और अधिवक्ता हैं हमारे साथ, रालोद नेता हैं आप, क्या शहर अध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहते हो इस मामले को लेकर? इन पर अंकुश कैसे लग पाएगा समस्याओं पर? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश और उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। आम जनमानस की आवाज़ को लठ के जोर से दबाया जा रहा है। विगत दिनों, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी शांतिपूर्वक हाथरस में पीड़िता परिवार से मिलने जा रहे थे, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं पर किया गया, मैं राष्ट्रीय लोकदल शहर अध्यक्ष होने के नाते उस कार्य की घोर निंदा करता हूं। और मैं इस सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ये वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार तानाशाही कर रही है, ये तानाशाही ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल इस तानाशाही का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। और जिस प्रकार से विगत दिनों उस लड़की के साथ उसका शव जलाया गया, उसके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, उसकी हम लोग राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से घोर निंदा करते हैं और वर्तमान सरकार की घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। ये जो हाथरस में कांड हुआ है, इस कांड में सबसे बड़ी व्यवस्था बिगाड़ने वाला हाथरस का जिला प्रशासन है। कोई भी विपक्ष के नेता आ रहे हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं तो गमी में कोई आदमी आता है। लोकतंत्र में सबको आने का हक है, हमारी सामाजिक परंपरा भी है कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उनको नहीं रोका जाना चाहिए। नंबर 2, जिस तरीके से प्रशासन ने बिना परिजनों के और लाश को जला दिया, वो बहुत ही गलत है। हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत उस लाश पर उसके परिवार के लोग शामिल होते। वहाँ जब पुलिस प्रशासन की उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, वहाँ उसके घर को चारों तरफ से छावनी की तरह पुलिस अपने उसमें ले लेती, लेकिन घर से विधि विधान के अनुसार और वो लाश वहाँ जाती और उस चिता में चाहे एक संख्या जो एक वो है निर्धारित, उनके परिवारजनों की ज़्यादा लोगों को चाहे नहीं जाने देते, तो आज ये सारे मुद्दे नहीं उठते। मैं तो इतना ही कहूँगा, 99 गुनहगार चाहे छूट जाए, ये लॉ की मंशा है, एक बेगुनाह का चालान नहीं होना चाहिए। किंतु इस काम में प्रशासन ने जिस तरीका का वो किया है एटीट्यूड, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे जयंत चौधरी साहब इतने भले नेता हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो जब आपकी अनुमति के अनुसार वहाँ मिलने गए और 5 लोगों के साथ मिल के आ गए। अब जैसे आप मेरा बयान ले रहे हैं, पत्रकारों ने रोक लिया रास्ते में कि आप साहब क्या मतलब आपने पाया, क्या देखा, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं और वहाँ आकर के पुलिस आती है जो वीडियो गवाह है और वो लाठी चार्ज करती है। और लाठी चार्ज करने के बाद जयंत चौधरी में भी डंडे पड़ते हैं। वो तो उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से उनको बचाया, एक कवच बन करके नहीं आ, वरना क्या लाठी से आदमी नहीं मर सकता? क्या उसके सर में चोट नहीं आ सकती? आदमी तो आजकल एक डेले से भी मर सकता है। तो ऐसे हमले हो रहे हैं, ये विपक्ष के साथ, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अशुभ है। मैं योगी सरकार से मांग करूंगा कि आप एक संत हैं, आप एक मतलब जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप सबसे मिलकर सरकार चलाइए। विपक्ष के लोग आते हैं, विपक्ष के लोग अगर आलोचना करते हैं तो एक पक्ष का तो वोट नहीं है, पक्ष तो दोनों का वोट है, मुलजिम पक्ष का भी वोट है भारत के अंदर, और जो मतलब अपराधी पक्ष है उनका भी वोट है, और जो पीड़ित पक्ष है उनका भी वोट है। विपक्ष के लोग भी अपनी बात कहेंगे तो शालीनता के साथ सारा मसला समझेंगे और बात छन के आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतना कहना चाहूँगा कि आगे से जो व्यवस्थाएं हों, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा है। पक्ष सत्ता में है, पक्ष सत्ता में है और वो आज सत्ता में है, कल विपक्ष में भी हो सकता है। परिवारजनों का आरोप है जी कि
हमारी पुत्री की जो डेड बॉडी है वो लाश जलाई नहीं गई है, वो तो किसी और की है, संदिग्धता जाहिर की है। इसको लेकर क्या कहते हैं? इसकी एसआईटी जांच चल रही है, सीबीआई के लिए रिकमेंड कर दिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जांच पे ही हम सब लोगों को निर्भर रहना है। जांच ही एक ऐसा बिंदु है जो सच्चाई को सामने लाएगा। बस मैं इतना इसमें कहना चाहूँगा। यदि उस बालिका की अगर वो बॉडी नहीं हुई तो आपकी तरफ से क्या स्टेप लिए जाएंगे? अगर वो बालिका की बॉडी नहीं हुई तो सीबीआई को जो कानूनी अधिकार है, एसआईटी को जो कानूनी अधिकार है, वो स्वयं सक्षम है और वो सब जो पूरा देश देखेगा इस बात को कि ये प्रशासन ने गलत किया। प्रशासन के जिन लोगों ने भी किया होगा ऐसा, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। ये लोग कह रहे हैं कि जैसे बलात्कार नहीं हुआ है, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ सीएमओ ने कहा है, अलीगढ़ सीएमओ ने कहा है कि जो है 11 दिन बाद उस लड़की का डॉक्टरी माना हुआ है। तो क्या 11 दिन बाद जीवाणु संक्रमण वो रह सकते हैं किसी के अंदर? नहीं रह सकते। तो ये सरकार चालबाज है, ये चालाकी खेल रही है, ये लोगों को गुमराह करी। अब भी ये गुमराह कर रहे हैं कि कोई विदेशों से मिला हुआ है, कहीं क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर में क्या क्या दिखा रही है, सब ड्रामा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज तक इन्होंने जनता को गुमराह किया और कुछ नहीं किया है इन्होंने। और एक प्रूफ मैं देता हूँ बड़ा कि पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति इन्होंने बनाई है, 3000 करोड़ रुपये उसमें लगाए हैं। तो वो जनता के काम आते तो कितना अच्छा होता। आज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पूजनीय जो हैं वो जिंदा होते तो क्या इस बात को स्वीकारते कि मेरी मूर्ति में आप इतने पैसे लगाइए और जनता को भूखा मरने दीजिए? ये गलत कर रहे हैं और इनको इसका भुगतान जनता देगी, जवाब जल्दी ही देगी, हो सकता है उपचुनाव में देगी। अगर इन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली हमारे चौधरी साहब से और आरएलडी कार्यकर्ताओं से और मुकदमा नहीं दर्ज कराया 307 आदि धाराओं में जो चौधरी साहब की हत्या करने का प्रयास किया गया है, मैं इसका मौके पे मेरे पास भी जनता वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने बचाया है चौधरी साहब को, वरना चौधरी साहब की हत्या करने की पूरी मंशा थी सरकार की। मतलब चाहते हो यदि समस्याओं का निराकरण ना हो और अमल में नहीं लाई, हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। इन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। कार्यकर्ता हमारे पास भी हैं, इनके पास पुलिस है, हमारे पास कार्यकर्ता डंडा हमारे पास भी हैं, लेकिन घर रखे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम भी डंडा चलाएंगे। इनसे ये कहना है सावधान रहें। और हमको यही बताया रालोद के नेतागणों ने कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका समय रहते निदान ना हुआ तो गोली वो चलाएंगे। तो गोली हम भी चलाना जानते हैं और हम तो क्या कहें, यही कह सकते हैं कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता की न्यायिक जांच होकर दरिंदों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और तमाम समस्याओं का निदान होना चाहिए। धरातल पर कुछ नजर आना चाहिए, योजनाओं को पलीता न लगना चाहिए। अभी न्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता।